हजारों वर्ष पहले कंचनगिरी सुमेरु पर्वत पर वनराज केसरी निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था, जो वानर राज कंजर की पुत्री थी। पति पत्नी दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन एक ही चिंता उन्हें परेशान किया रहती थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक अंजना मां नहीं बन पाई थी, इसलिए वह उदास रहती थी। इस मानसिक परेशानी से तंग आकर एक दिन दोनों महर्षि मतंग के पास पहुंचे और सादर दंडवत करके महर्षि को अपनी परेशानी बताई। यह सुनकर महर्षि मतंग ने अंजना से बोले, मैं तुम्हारी मनोह स्थिति जानता हूँ पुत्री, लेकिन मैं विवश हूँ क्योंकि मैं विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय जरूर बता सकता हूँ जिसे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें कठिन तप करना होगा। अंजना बोली, बताइए ऋषिवर, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कोई भी कठिन तप करने के लिए तैयार हूँ। महर्षि बोले, तुम वेंकटचला पर्वत पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करो, तत्पश्चात आकाशगंगा नामक तीर्थ में पहुंचकर न करो। भगवान वेंकटेश्वर प्रसन्न हुए तो अवश्य ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। अंजना वेंकटचला पर्वत पहुंची और वायुदेव की उपासना में जुट गई। उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर एक दिन वायुदेव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ देवी, जो इच्छा हो बताओ। अंजना बोली, भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। मैं एक पुत्र चाहती हूँ जो बिल्कुल आपकी ही तरह हो। वायुदेव बोले, मैं समझ गया देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं ही तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वायुदेव से वरदान पाकर अंजना मुदित मन से पति के पास लौटी। अंजना को वापस पाकर वानर राज केसरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके कुछ महीने बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र बेला में अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान जी ने जन्म लिया। धरती पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और वनराज केसरी के आनंद की सीमा नहीं थी। चारों दिशाओं में हर्ष और उल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपितगण, पर्वतसर, सरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा भी पुलकित हो रही थी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चारों दिशाओं में आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया।